बात ये थी कि जैसे धर्मशाला का विवाद चल रहा था, हाँ तो हम पे दबाव बनाया लाल सिंह ने, रामेश्वर ने, बोले तुम हमें हर महीने पार्टी के लिए और एंजॉय करने के लिए, दारू के लिए पैसा दिया करो। हाँ। हमने तुम्हें अध्यक्ष बनवाया है। हमने कि अध्यक्ष अच्छा, बनवाया तो इसके लिए बनवाया है, हम पैसा नहीं देंगे, देंगे तुमको कतई। ये तो बड़ी तो गंभीर बात है यार, हमें इन पता लोगों नहीं ने हम चल पे पाया। दबाव बनाया तो हमने दर्शन लाल जी को कहा, मैंने कहा बाबा हैं? जी हम पर ये लोग दबाव बना रहे हैं, बताओ जरा पैसा कैसे दे दे हम। बोले दिनेश तुम पैसा मत दे दियो, पैसा दे दोगे तो क्या मौकारो होगो, जिन लोगों को पैसा मत देना दारू पीने के लिए ना पार्टी के लिए। तो साहब हमने कर दिया मना, बिल्कुल। जब मना कर दिया तो फिर इन लोगों ने संजय को हमारे खिलाफ खड़ा किया। अच्छा। हमारे खिलाफ खड़ा किया, हम अकेले पड़ गए। अकेले पड़ गए तो ईमानदार आदमी अकेला पड़ता ही है फिर। तो फिर इन बेईमानों का अलग ग्रुप बन गया, तो फिर अंततः हम उसको छोड़ के निकल गए फिर। ऐसा। हाँ, ये हुआ था। तो अब क्या हुआ है कि जैसे उन्हें तो बस उनकी लड़ाई रामेश्वर से है, व्यक्तिगत रामेश्वर बदनगी वाले से उनकी लड़ाई उनसे है। तो उनकी लड़ाई का इशू कुछ और है। उनके लड़ाई के का मसला कुछ कोई लेडीज का चक्कर है, उसके कारण उनसे विवाद हुआ। अच्छा। तो उसका वो बदला निकालना चाह रहे थे, उसके लिए हमें मोहरा बना लिया। अब जैसे हम हट गए तो इन्होंने बना दिया सुल्तान को, रामेश्वर दयाल बदनगी वाले ने सुल्तान को बनाया। अच्छा। अब लाल सिंह ने क्या किया, लाल सिंह के पास जाता है सुल्तान का भाई रामचित्र। हाँ। तो रामचित्र और ने लाल सिंह को मैनेज किया, ये बैठ के आपस में बढ़िया पार्टी एंजॉय करते हैं, शराब पीते हैं, क्या करते हैं वो हमें पता नहीं। लेकिन लाल सिंह और रामचित्र की खूब अच्छी पट रही है। उन्होंने कहा हमें तो कंधा चाहिए, दिनेश का नहीं तो सुल्तान का सही, हम तो कंधे पे रख के बंदूक चलाएंगे और अपने दुश्मन को यानी रामेश्वर को निपटाएंगे। तो ये अपनी दुश्मनी निकाल रहे हैं, समाज को मोहरा बना रहे हैं एक तरह से पूरे, चाहे किसी को भी मोहरा बनाए। इनकी व्यक्तिगत लड़ाई है। लड़ाई के लिए रामेश्वर लेन वाले और लाल सिंह और इसमें राम प्रसाद भी है। ये अपनी व्यक्तिगत खुन्नस, व्यक्तिगत रंजस, इसका बदला लेने के लिए समाज की जो संपत्ति है धर्मशाला, इसको मोहरा बना करके इसकी आड़ में लड़ाई लड़ रहे हैं ये लोग। अच्छा। ये लोग कतई अच्छे नहीं है। जिस चीज यार वाकई में खुलासा नहीं हुई, आप उनको बात करना, जो दर्शन लाल जी है ना वहाँ के, उनसे ही मैं बात करूंगा। उनसे बात करो, वो बताएंगे कि मूल जड़ क्या है। ठीक है ना। जब ये विवाद पूरा इनकी झांक के देखोगे ना, पहले मुझे भी लगता था कि अच्छे लोग हैं, इनसे गंदे और काले घृणित लोग कहीं होंगे ही नहीं, इतने घटिया लोग हैं। अब जो लेन वाला रामेश्वर है, इसमें पैसे की कमी है क्या? इसने मुझ पे दबाव बनाया कि बोले धर्मशाला का पैसा रखा है, उसमें से मेरे इलाज के लिए पैसा दो। मैंने कि मैं एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। अच्छा। जब ज्यादा दबाव बनाया तो लाल सिंह ने कहा कि तुम इसको पैसा दो तो भाई साथ देगा। तो अपनी जेब से मैंने इसको 5,000 रुपए दिए। अच्छा। कौन? अपनी जेब से दिए इसको, रामेश्वर को। अच्छा। हाँ, कि तू अपना इलाज करा। ये बार बार मुझे ब्लैकमेल करने लगे थे, थ्रेट करते थे, पैसा दोगे तो हम साथ देंगे। भाई हम पैसा नहीं देंगे, हम पैसा क्यों नहीं? उसी पैसे के कारण था हिसाब किताब लेने के लिए जो रामेश्वर दयाल बदनगी वाले हैं, उनकी शीशा लेदर हो रही है। उन पर ये आरोप प्रत्यारोप है। ऑडिट हो गई थी, फिर उसके बाद भी पता नहीं किस तरह से फर्जी ऑडिट हुई, क्या हुआ और गबन निकला, तमाम चीजें हुई। अब जबकि मैं जानता हूं कि रामेश्वर जो बदनगी वाले हैं वो अनपढ़ है, ठीक है। उन्होंने पैसा खाया भी होगा तो अकेले नहीं, उनके साथ जो पूरी मंडली है, पूरी टीम है, वो पैसा खा गई। और पैसा खा गई और ठीक रहा, रामेश्वर के सिर पे फोड़ दिया है। अब ये पूरी टीम है रामेश्वर को छोड़ के किसके साथ लग गई? सुल्तान के साथ लग गई। सुल्तान ने 3 साल से हिसाब नहीं दिया। हिसाब दिया है तो कहाँ है? उसका चुनाव भी नहीं कराया। चुनाव हुआ है तो बताओ कहाँ हुआ? समाज को बताया। ये फर्जी तरीके से फिर इसने सूची जारी करा ली। और मैं सवाल जवाब करता हूं तो इसके लिए जो सुल्तान है और उसकी गैंग के जितने भी लोग हैं, उन लोगों ने साजिश रच के मेरे गांव के लगभग 105 या 107 लोग इकट्ठे करे गोरमी में। उसमें रूप सिंह आ गया फौजी और दुर्गा प्रसाद, ये बेईमान, निहायती बेईमान लोग। इन लोगों ने मेरे छेकने का प्रस्ताव पढ़ दिया है।
एक बात बताओ, छेकने का क्या आधार होता है? अगर हम किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, वो भी हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, और तुम लोग छेक रहे हो, तो ये छेकने का ये जो षड्यंत्र है वो इसीलिए रचा गया कि कोई भी व्यक्ति बोलता नहीं मुखर होके, केवल दिनेश सिंह एलएलएम बोलता है, बोले इसको समाज से ही काट दो। तो इसका मतलब ये सुनो, उन्होंने जो छेकने का मुद्दा किया है वो उनका और हमारी विचारधारा का अलग मुद्दा है, ये धर्मशाला से जुड़ा मुद्दा नहीं है। जी 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 बिल्कुल, है ना। धर्मशाला का मुद्दा अलग है, वो सोशल है, और ये अपना राजनीतिक कहो या कुछ भी कहो, इससे हमारा कुछ लेना देना नहीं, मान लो। बिल्कुल ये कहो ना। हाँ, नहीं वो तो पूरे जो भले लोग हैं, समाज के समझदार लोग हैं, वो सब समझते हैं कि धर्मशाला का मुद्दा ये लड़का उठाता है, इसलिए इसको ही, इसकी आड़ में, अम्बेडकर की आड़ में इसको बहिष्कार कर दो, है, जबकि बहिष्कार करने का कोई आधार नहीं है ना भाई। वही तो मैंने, और वो भी हमारे गांव की लड़ाई, हमारे पारिवारिक रंजिश है। रमेश ग्याराम हमसे व्यक्तिगत रंजिश रखते हैं, हमारी परिवार के हैं, उन लोगों ने ये षड्यंत्र रचा। वो इसमें बरैया से हमने फोन पे बात करी तो बरैया की आलोचना काफी लोगों ने करी, यार बरैया की तो झंड कर दी दिनेश सिंह एलएलएम ने। तो फिर बरैया का चेला है अतर सिंह और एक वकील सिंह है भाई गांव का ही, तो इन लोगों ने बरैया के कहने पर ये सब प्रोपेगेंडा, ये प्लानिंग हुई, और इसमें भीम आर्मी का इन्वॉल्वमेंट, सब लोग मिलजुल कर, मतलब सब षड्यंत्रकारी मिल गए और मिल करके दिनेश सिंह का बहिष्कार, इनकी औकात है ये बहिष्कार कर लेंगे मेरा। नहीं, वो कुछ नहीं है भाई, वो करते रहे, हम तो नहीं मानते इसको। समाज क्यों मानेगा, जब मीटिंग होगी तब कह दिया जाएगा, वो और व्यक्तिगत मसला है। और मैं आपको बता दूं कि इस धर्मशाला की जो संपत्ति पर ये लोग के लफंगे मिल करके ये संपत्ति को हड़प रहे हैं, प्रॉपर्टी को खा रहे हैं, पैसे को खा रहे हैं, हिसाब दे नहीं रहे, समाज को गुमराह कर रहे हैं, इन लोगों का ट्रीटमेंट करेंगे हम बहुत अच्छे से। जरूरत है आप जैसे समाज के शुभचिंतकों की कि आप हमारा साथ दो, इनका इलाज हम ऐसा कर देंगे कि ये धर्मशाला की तरफ मुंह नहीं करेंगे। हाँ, तो वो अब चालू करो। और इस बात की वो गारंटी दे रहे हैं, इलाज ऐसा करेंगे पुख्ता कि धर्मशाला की तरफ ये करो, भूगरो नहीं करेंगे कबू। हाँ, जितने भी ये लफंगे टाइप के लोग हैं, बदमाश, जो धर्मशाला की संपत्ति को हड़पते हैं, धर्मशाला के पैसे से रंडीबाजी कर रहे हैं, धर्मशाला के पैसे से दारू पीते हैं, अय्याशी करते हैं, ऐसे छिचोरों को हम धर्मशाला की तरफ मुंह नहीं करने देंगे। हाँ, तो यही है जो पांच से छटने वाले हैं। अब तभी तो ये कह रहा था, मैं ये कर रहा हूँ, इनकी पार्टी पॉलिटिक्स मैंने ये सब ठुकरा दी। इनने कही वो आज ये प्रोग्राम हो रहा है, आज ये हो रहा है, नहीं मैं नहीं आता, ये काम मैं करता ही नहीं। जी जी, मैंने देखा होगा। मैं खाने पीने में शामिल नहीं रहता किसी के। नहीं सर, आपके बारे में तो मैं जानता हूँ अच्छे से। तो इनके लिए फिर से इंतजाम करेंगे हम बहुत अच्छा, और फुल पावर में करेंगे, फुल पावर में करेंगे, पूरी ताकत के साथ करेंगे। हाँ, तो देख लो जो भाई अपनी अपनी बात यहाँ रखो। हाँ, ये कैसे कैसे क्या हम पूरे समाज को अवगत कराते हैं कि देखो लाल सिंह और रामेश्वर और रामप्रसाद ये अपनी व्यक्तिगत दुश्मनी निकाल रहे हैं रामेश्वर दयाल बदनकी वाले से, ठीक है। तो उसके लिए पहले हमें मोहरा बनाया, तो चलो हमें जल्दी समझ में आएगी चीजें, हम पीछे हट गए। अब इसमें क्या है कि रामचित्र को लेके कौन आया, वही बदनकी वाले लेके आए, तो रामचित्र उसका भाई सुल्तान उसको लेके आए, तो सुल्तान और रामचित्र किससे मिल गए हैं? रामचित्र और सुल्तान से कौन मिल गया? लाल सिंह और रामेश्वर रामप्रसाद। अब इनकी बैठक होती है, वो अध्यक्ष उनका बन गया है, उसको फर्जी तरीके से अध्यक्ष बनवाया है, कैसे बनाए पता नहीं, बताते हैं फिर सूची जारी करवा ली है वो अपनी तरीके से कोई मीटिंग करके। नहीं, ये मैंने कहा था कि ये सब फर्जी कार्यक्रम है, इसके खिलाफ अपन लगाते हैं कुर्सी से बात करके, तो जहाँ लाल सिंह ने ही मना कर दिया था। ये लाल सिंह बहुत बदमाश आदमी है, ये छटा हुआ बदमाश है। हाँ, तो उसको हम उसी समय कर रहे थे। हाँ, अब वो रिकॉर्ड जो है ना, तुम जो छोड़ गए थे वो लाल सिंह की बात है, उससे इन्होंने मिलाक मेल किया। अब वो उससे भी लेना है, ये लाओ लाल सिंह क्या इधर दो। इस आदमी ने, लाल सिंह ने मुझे कई बार फोन किया कि बोले हमें एंजॉय करना है, पैसे पार्टी के लिए पैसे दो, हमें क्या फायदा हुआ तुम्हें अध्यक्ष बना दिया, एंजॉय के लिए पैसे दो, एंजॉय के लिए मांगता था पैसे ये।
अच्छा, और क्या। तो वो मैंने सारा कर दिया था ना, ये वहाँ में इंदौर में और भी है, मैंने करोड़िया कंपनी बना ली है। वो एक CMO और है उसमें जी। तो उनका वो ही चाह, तो मैंने तो एक बार ये बोला इनका वाली बात मत किया करो सर जी। इनका भंडाफोड़ करेंगे हम बहुत अच्छे से। हमें चाहिए हमारे समाज का साथ। हमारे बारे में क्या है, समाज को मिसगाइड किया गया है कि हम अम्बेडकर, अरे भाई अम्बेडकर के विरोधी हो या नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम समाज के साथ हैं, थे और रहेंगे। हम समाज के लिए ईमानदारी से काम कर रहे हैं। तुम दिन रात शराब पीते हो, रंडीबाजी कर रहे हो, तरह तरह के नशा कर रहे हो और ठेकेदार बन गए तुम अम्बेडकर के। तो अम्बेडकर की ABCD नहीं जानते, अम्बेडकर के ठेकेदार बन गए और नाम ले रहे हो, नाम जप रहे हो अम्बेडकर का, सिर्फ इसलिए कि ताकि तुम दिनेश सिंह LLM का विरोध कर सको। वही तो है। सिर्फ मेरा विरोध करने के लिए ये ठेकेदार हैं, नहीं तो ये हमाम में नंगे हैं। इनको अम्बेडकर की ABCD नहीं आती। इनका चाल चरित्र चेहरा पूरा समाज जानता है। अरे डरपोक लोग हैं साले, ये ऊपर से इधर उधर वो करके सिर्फ छेद करना आता है इनको। हाँ। देखते हैं सर, आपसे निवेदन है कि आप समाज का साथ दो, समाज के साथ खड़े हो जाओ, इन चोरों से समाज को बचाओ।